हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसको फॉर्म को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट आए थे। तो चलिए आज क्या करते हैं, हम लोग इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि जो 2026 के लिए URN यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो लाइव हो चुका है। तो आगे मतलब कि आगे फॉर्म भरने में बहुत सारे एस्पिरेंट थे, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे जो 2026 है, आखिर इसके जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ पाएगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, आपके जितने भी कमेंट आए थे, मैंने हर एक जो एस्पिरेंट है उसके कमेंट को मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। तो हो सकता है आपका भी कमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो हो सकता है आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि जो यूपीएससी 2026 है, आखिर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि अभी तक की जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, तो क्या है, आपका नोटिफिकेशन ये मान के चलिए 10 फरवरी से पहले पहले आ जाना चाहिए। और अभी जो अभी हम लोग भर रहे हैं वो क्या भर रहे थे, जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एक पता है, और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं OTR के लिए। तो आप लोग वो भर रहे थे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो अपना 2026 का फॉर्म है वो क्या, अभी 2026 का जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म है वो फॉर्म अभी जो नहीं आया है, वो कब आएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको क्या, जो 10 फरवरी है उससे पहले पहले मिल जाना चाहिए। और आपको क्या, उसके लिए स्पेसिफिक जो फॉर्म भरना है वो क्या आप यहाँ से भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जाएगा कि अप्लाई एग्जामिनेशन पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिविल सर्विसेज 2026 का फॉर्म। कुछ एस्पिरेंट जैसे कि यार लॉगिन कर रहे थे और कुछ लोग क्या कर रहे थे, अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपका कमेंट था उस कमेंट के साथ ही आपका पूरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जिनका अकाउंट क्रिएट है वो क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे अकाउंट क्रिएट पे, तो आपके पास क्या आएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। वेरीफाई ईमेल कर लेना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है, क्रिएट पासवर्ड कर लेना है। आप जैसे ही क्या इन सारे के सारे टर्म्स को करेंगे, यहाँ पे फाइनली जब क्लिक करेंगे उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे तो अकाउंट क्रिएट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 के चारों चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। अपना ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, उसके बाद में एक तरीके से इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद में कुछ एस्पिरेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो आगे बता देते हैं आपको मैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब लॉगिन कर रहे थे कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे हम क्या करेंगे, लॉगिन का आप जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या पहुँच जाएंगे, एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, मोबाइल नंबर और OTP से आप लॉगिन कर सकते हैं, जो URN है और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, जो मोबाइल नंबर और OTP है उससे लॉगिन करना है, कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे क्या कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद में क्या आप सेंड OTP करेंगे, तुरंत आपके पास एक OTP आएगा और OTP डालते ही आप नए पेज पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और जो कैप्चर कोड है डाल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या ईमेल आईडी मतलब कि ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर और OTP के जरिए आगे हम जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास क्या फिर से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैनेज अकाउंट, यहाँ की आप यानी कि आपने जो भी अकाउंट बनाया है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, चेंज मोबाइल नंबर। यहाँ पे क्या आप मैनेज डैशबोर्ड भी मैनेज कर सकते हैं और अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से या फिर भर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या अपना प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 2026 है उसका व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, यानी कि अगर कोई भी नोटिस आता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे अपने टोटल जितने भी आपने नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा है वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपका एक एक करके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ एस्पिरेंट का सबसे ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन आ रहा था कि वो क्या करें, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर क्लिक कर रहे हैं तो उनको क्या कोई भी चीज़ आगे नहीं आ रही, आके पूरा का पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, तो वो क्या करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख रहे होंगे मैंने क्या, जैसे ही इस पर लॉगिन मतलब क्लिक किया तुरंत क्या पूरा का पूरा ब्लैंक आया और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपका OTR होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या अभी जो UPSC है उसने अपना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बस क्या अपना जो URN है यानी कि यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जारी कर दिया। और इसके जरिए UPSC क्या करना चाह रही है, जितना भी मतलब कि एस्पिरेंट है उसका सारा डाटा वो अपने पास ले लेगी। उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बस क्या प्रीव्यू करना पड़ेगा और फाइनली अपना एक क्लिक में आपका क्या पूरा का पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि वही डाटा को UPSC क्या कर लेगी, बस एक बार में एक ही क्लिक में आप पूरा का पूरा फॉर्म भर पाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या हो, जैसे कि UPSC से रिलेटेड
कोई भी फॉर्म आए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल एक बार क्लिक करके उसका प्रीव्यू करना पड़ेगा, सभी पे टिक लगाना पड़ेगा, बस आपका क्या फॉर्म भर जाएगा। यानी कि सारा का सारा डाटा यूपीएससी एक ही बार में कर लेगी। सीधे सीधे आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर का ही मतलब है कि आपका क्या वन टाइम एक बार हो जाएगा और सारे के सारे जो एग्जामिनेशन आएंगे यूपीएससी के, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, आईएफएस का हो, बल्कि ईपीएफओ का हो, या फिर एनडीए या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो यूपीएससी के, वो सारे के सारे आप एक ही क्लिक में भर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अभी चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको आगे फॉर्म भरना कैसे है। चलिए आपको आगे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप आगे क्लिक करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्या भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा आपकी जो भी पर्सनल प्रोफाइल है उसको क्लियर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू टिक लगा है। इसी प्रकार से आपके सारे के सारे फॉर्म आएंगे, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, कोई भी ईपीएफओ का हो या फिर अदर एग्जाम हो, आपको बस यहाँ पे टिक लगाने पड़ेंगे और आपका जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके जरिए ही पूरा का पूरा फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या पेरेंट्स की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, डिसेबिलिटी की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, एड्रेस की प्रोफाइल पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी। उसके बाद में क्या आपको एजुकेशनल जो भी है एजुकेशनल पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। एजुकेशनल के बाद में क्या आपको अचीवमेंट की जो भी प्रोफाइल है वो बनानी पड़ेगी। अचीवमेंट का मतलब जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो भी हॉबी वगैरह है वो सब भरना पड़ता है। उसके बाद में प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन जो प्रोफाइल है वो भी आपको बनानी पड़ेगी। अभी क्या मैं आपको पूरा का पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या भरना है, क्योंकि मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था करीब 15 मिनट का वीडियो है। आप क्या कीजिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसको मैंने क्या कंप्लीट डिटेल में बताया है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने कैसे आपको दिखाया है उस फॉर्म को भरकर। तो उससे पहले के वीडियो में मैंने देख रहे होंगे आपको कितना कंप्लीट डिटेल में बताया था। जैसे कि आप इधर साइड में देख रहे होंगे मैंने अपनी पर्सनल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि नाम, यानी कि आपका नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जेंडर क्या है। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फुल ग्रेजुएशन, आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंडमार्क, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपके 12th की जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट मांगी जाएगी। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसको मैंने क्या कंप्लीट एक एक करके पूरी की पूरी जो भी, जैसे कि आपकी पर्सनल जो प्रोफाइल है, पेरेंट्स की जो प्रोफाइल है, सोशल जो आपकी कैटेगरी की प्रोफाइल है, डिसेबिलिटी की प्रोफाइल है, एड्रेस की है, एजुकेशनल जो प्रोफाइल है, मैंने कंप्लीट किया है उसका। उस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट बताया है, तो आप क्या कीजिएगा उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्या करते हैं, जो भी आपके डाउट आए थे वो सारे के सारे डाउट एक बार में ले लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसपे आप लोगों ने क्या बहुत सारे कमेंट किए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इनका जो क्वेश्चन आया था कि सर मैंने क्या किया है। अभी मैं क्या करूँगा, सभी का नाम नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर सभी का नाम पढ़ेंगे तो प्रोफाइल थोड़ी सी मतलब कि नाम पढ़ने में टफ होगा। तो आप लोग अपना अपना कमेंट देख लीजिएगा कि किसका कमेंट कौन सा है, और जो भी मतलब कि एक तरीके से डाउट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के डाउट क्या कॉमन ही रहते हैं। तो आप लोग अगर दूसरे का डाउट देख लेंगे तब भी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इनका क्वेश्चन है, सर मेरा URN ID मुझे याद नहीं है, यानी कि इन्होंने ID बनाई होगी, कोई ID याद नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल ID से लॉगिन भी नहीं हो रहा, यानी कि लॉगिन कर रहे हैं जो ईमेल ID और जो मतलब कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID से लॉगिन कर रहे हैं पर लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड बता रहा है। प्लीज़ बताएं, बता सकते हैं कि अभी क्या दोबारा जो मतलब कि लॉगिन करें या फिर नहीं। तो इनका सीधे सीधे क्वेश्चन यही है कि अपने जगह इन्होंने मतलब कि जो URN है वो भूल गए हैं और मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID है उससे लॉगिन कर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है। क्या फॉर्म को दोबारा से भर दें क्या? तो आपको पता होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें क्या आपने आधार नंबर से भी एक तरीके से वेरीफाई किया होगा, और आपका क्या एक तरीके से जो भी फोटो होता है और एक सिग्नेचर होता है वो सब आपने अपलोड किया होगा, और आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई या फिर हाई स्कूल का नंबर हो गया या फिर आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी डेट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप लगाते हैं उसके लिए, तो सब सेम होगा। तो आपका क्या है इनवैलिड बताएगा, वो फॉर्म भी दोबारा नहीं भर पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में बस आपको यही करना है, या एक बार आपके अपना जो फ़ोन नंबर है उसको चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपने क्या दूसरा फ़ोन नंबर लगाया हो और यहाँ पे आप दूसरा ट्राई कर रहे हो। और उसके बाद में क्या जो भी आप कैप्चर कोड भरते हैं तो आपको कैप्चर कोड भी देख के भरना है, क्योंकि कैप्चर कोड में कभी कभी क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल यानी कि स्मॉल और कैपिटल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो वहाँ पे भी इनवैलिड बताने लगता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को सही से डालिए और कैप्चर कोड को भी सही से डालिए और एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है बल्कि लॉगिन हो जाए। तो आप मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो एक ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जो UPSC है उसके नीचे आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको हेल्प के करके एक नंबर मिल जाएगा। तो आप UPSC की जो ऑफिशियल एक तरीके से जो UPSC में ही सीधे आप क्या फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपको दोबारा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके सारा का सारा डाटा जो है UPSC के पास ऑलरेडी पहुँच चुका है। जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपको
वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए क्या है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, पहले तो आप क्या जो यूपीएससी है वहाँ पे कॉल करके एक बार पता कर लें कि इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, उसके बाद में आप क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन कर रहा है इसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अभी आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है उनका क्या रहा। अभी देख रहे हैं इनका जो क्वेश्चन आया है, इनका क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग भी अपना नाम देख लीजिएगा, इनका क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर मुझे किसी ने बोला था कि फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके लिए मैंने फॉर्म जो CAF है किया है, पर एप्लीकेशन फॉर्म शो नहीं हो रहा है, इसको प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, प्लीज़ रिप्लाई। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने CAF जो फॉर्म है वो भर दिया, परंतु अभी जो एप्लीकेशन के लिए क्लिक कर रहे हैं तो आगे शो नहीं हो रहा। तो इससे पहले भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अभी क्या यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन अपना जो मतलब कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है अभी रिलीज़ नहीं किया। जैसे ही सिविल सर्विसेज के लिए रिलीज़ हो जाएगा, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलने लगेगा जो अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ पे आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो आशा करते हैं मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अनीता प्रसाद करके जो भी हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट जो डाउट है वो क्या है। नेक्स्ट डाउट आ रहा है, सर ओपन कैंडिडेट, यानी कि ये क्या है, शायद ओपन कैंडिडेट हैं जिन्हें जनरल अभी तक ही कहा जाता था, अभी ओपन कैंडिडेट कहा जाने लगा। तो इनका सवाल है, ओपन कैंडिडेट वालों को भी नॉन क्रीमी लेयर चाहिए क्या, यानी कि जो ओपन कैंडिडेट हैं क्या उनको भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, आप जानते हैं कि ओपन कैंडिडेट का मतलब ये है कि आप क्या ओपन है। तो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट किसको चाहिए होता है, जो भी OBC के होते हैं। तो जो OBC के एस्पिरेंट होते हैं उनको ही केवल क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वहीं SC और ST वाले होते हैं उनको भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ओपन कैंडिडेट हैं उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। और अगला डाउट आ रहा था इनका कि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, सर जिन लोगों ने 2025 में फॉर्म भरा था तो उनको क्या दोबारा से OTR करना पड़ेगा क्या। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या दोबारा नहीं करने की ज़रूरत है, बस आप क्या उसको ही एडिट कर सकते हैं या फिर क्या दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या अपना जो 2026 के बाद में 26 के लिए जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आपका भी डाउट मैंने ले लिया। और उसके बाद में एक और डाउट आया था कि वही फॉर्म मतलब कि एक तरीके से पुराना वाला ही डाउट की तरह है, सर आई फॉरगेट पासवर्ड UR नंबर और OTR, तो क्या करना है। तो वही मैंने आपको बताया, आपके अपना मोबाइल नंबर और OTP से आप क्या लॉगिन कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जो UPSC की जो ऑफिशियल एक तरीके से नंबर है उसमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोई टेक्निकल मतलब कि एक प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या फिर से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आया है, एज जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बोल रहे हैं एज रिलैक्सेशन का कोई चांस है क्या। तो वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ, अभी कोई भी ऐसा चांस नहीं बन रहा है और ना ही ऐसी कोई बातचीत हो रही है कि कोई भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कि ऐसी अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन आ रहा है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अप्लाई एग्ज़ाम पर क्लिक करने पर कुछ नहीं आता है, ब्लैंक स्क्रीन हो रही है। तो मैंने ऑलरेडी इसका क्या डाउट क्लियर कर दिया कि अभी फॉर्म जैसे ही आएगा आपको क्या आगे ऑप्शन मिलने लगेगा। और कुछ लोग क्या थे जो अपना एक तरीके से टेलीग्राम था, तो टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करे थे, उनका भी मैं एक जो क्वेश्चन है वो भी ले लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसपे क्या आप लोग कमेंट करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या जो कमेंट का ऑप्शन है वो खुला रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो कि मैंने आज ही देखा अभी। तो इनका क्वेश्चन आया है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जैसे कि डिले हो रहा है तो एज लिमिट रिड्यूस नहीं होगी ना सर फॉर जनरल कैटेगरी। तो आप लोग देख रहे होंगे इनका कहने का मतलब जो है कि कुछ एस्पिरेंट है उनकी क्या एज हो रही है और जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं क्या एज रिलैक्सेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बात भी कर ली थी अभी कि जिनका भी जो मतलब कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसी अभी कोई भी बात नहीं हो रही कि एज रिलैक्सेशन होगा। तो आप लोग इस बात को भूल जाइए कि कोई भी एज रिलैक्सेशन वाला कुछ मतलब बातचीत चल रही है, या फिर कुछ एस्पिरेंट का ये भी डाउट था कि जैसे ऑप्शनल हट जाएगा या फिर जे हो जाएगा, या फिर एक तरीके से ऑप्शनल हटने की बात हो रही थी, या फिर कोई कह रहा क्या सीसेट भी हट जाएगा। तो ये मान के चलिए ये सारी की सारी अफवाहें हैं, ना ही कोई क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, और ना ही क्या जो एक तरीके से ऑप्शनल, ना ही ऑप्शनल हटेगा। तो आपके सारे के सारे मैंने डाउट क्लियर कर दें। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के मैं क्या हमेशा हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ नए वीडियो और आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप लोग क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी देते रहिएगा।